जय श्री कृष्णा। दोस्तों सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी की पूजा का विधान है। मंगला गौरी का व्रत मंगलवार को करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में सभी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए और मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बोलो गौरी माता की जय। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी आकर्षक और गुणवान थी। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान न होने के कारण बेहद दुखी रहता था। वो व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। दोनों प्रतिदिन पास के मंदिर में जाते माता गौरी की पूजा अर्चना करते, साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन माता गौरी उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर व्यापारी की पत्नी को पुत्रवती होने का वरदान दिया, जिसके बाद व्यापारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई। कुछ दिनों के बाद मंगलवार को व्यापारी की पत्नी ने धर्मपाल को बगीचे में मंगला गौरी माता की पूजा के लिए आम का पल्लव फल लाने के लिए भेजा। जब व्यापारी आम का पल्लव पत्ते लेने के लिए गया, थोड़ा उदास दिख रहा था। पत्नी ने व्यापारी से इस उदासी का कारण पूछा तो व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, हे प्रिय, जब मैं बगीचे में आम का फल तोड़ने के लिए, पत्ते तोड़ने के लिए पत्थर चला रहा था, तब पत्थर गलती से आम के पत्ते के पेड़ के नीचे स्थापित गणेश जी को मूर्ति को जा लगा, जिससे क्रोधित होकर गणेश भगवान प्रकट होकर कहने लगे, व्यापारी, किसी भी व्रत में सर्वप्रथम मेरी पूजा होती है, मेरी कथा सुनी जाती है, तू मुझे ही पत्थर मार रहा है। जाओ व्यापारी, तुम्हारे यहाँ माता की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, पर आज मैं तुझे तेरी करनी का श्राप देता हूँ। तेरा पुत्र 16 साल भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है। इतना सुनते ही व्यापारी की पत्नी व्यापारी को शांत करते बोली, नाथ सुनो, भला होनी को कौन टाल सकता है। माता गौरी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्त हुई है। वे हमारे पुत्र की रक्षा का रास्ता दिखाएंगी, भरोसा रखिए। आज खुशी का दिन है, खुशी मनाइए, बाकी सब माता गौरी पर छोड़ दीजिए। बालक के घर में आने से व्यापारी का समय कैसे बीतता चला गया, उसे थोड़ा भी आभास नहीं हुआ। देखते देखते पुत्र लगभग 12 वर्ष का हो गया। व्यापारी अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता था, पर इससे पहले उसने अपने पुत्र की इच्छा भी जाननी चाहिए। इस पर व्यापारी पुत्र बोला, पिताजी, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, लोगों की भी सेवा करूं। इस पर व्यापारी तनिक सोच में पड़ गया। थक से उसने याद आया कि गणेश भगवान ने श्राप दिया है कि उसकी मृत्यु 16वें वर्ष में हो जाएगी। इस तरह तो मेरे पुत्र की शेष वर्ष आयु 4 वर्ष ही बचे हैं, तो क्यों ना इसकी खुशी जिसमें वही किया जाए। ये सोच कर के पुत्र से पूछा कि बताओ पुत्र, तुम्हें क्या करना चाहता है। तब बालक ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए चौराहे पर 2 घड़े पानी, कुछ मीठा रखवा दीजिए। मैं आते जाते सभी राहगीरों को मीठा खिलाकर पानी पिलाने का काम करूंगा। ये सुनते ही व्यापारी ने तत्काल इसका प्रबंध करवा दिया। फिर क्या था, बालक चौराहे पर बैठकर आते जाते राहगीरों को रोजाना पानी पिलाता। सभी राहगीर पानी पीने के बाद उसे युग युग जीने का आशीर्वाद देते। 16वां वर्ष पूरा होने पर उसी रास्ते में देवर्षि नाथ जी साधारण साधु वेश में गुजर रहे थे। तभी बालक की नज़र उन पर पड़ी। बालक दौड़कर उनके निकट पहुंचा, उनसे बोला, साधु महाराज, तनिक मुझे भी अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। नारद जी बालक के करुण स्वर को सुनकर के बहुत प्रभावित हुए। बालक के द्वारा दिए गए गुड़ को खाकर पानी पिया और मुख से युग युग जीने का आशीर्वाद निकल पड़ा। तभी उनके दिमाग में आया कि हम लोग गए काफ़ी समय हो गया, तनिक उधर भी खबर ले ली जाए। इतना सोचते नारद जी यमलोक के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ जाने पर देखते हैं कि यमराज जी महाराज कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। तभी उनसे रहा नहीं गया, उनसे पूछ डाला कि महाराज, आप कहीं जाने को तैयार हैं। इस पर यमराज जी बोले, हाँ मुनिवर, बिल्कुल ठीक समझे, मैं पृथ्वी पर एक बालक के प्राण लेने जा रहा हूँ। तभी नारद जी ने पूछा, बालक कितनी उम्र में हो, भला क्यों उसका प्राण आना इतना आवश्यक है। तब यमराज जी बताया कि एक व्यापारी का पुत्र है जो भगवान गणेश जी द्वारा शापित होने के कारण अल्पायु है। उसकी मृत्यु 16वें वर्ष में निश्चित है। आज उसका 16वां वर्ष पूरा होने वाला है। ये वो बालक अपनी मृत्यु से बेखबर राहगीरों को मीठा खिला रहा है, पानी पिलाकर उनकी सेवा कर रहा है। ये सुनते नारद जी का माथा ठनका। बोले कि आप कहीं व्यापारी धर्मपाल के पुत्र के बारे में तो नहीं कह रहे। इसको यमराज ने कहा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ऐसी नारद।
इतना सुनते नारद जी ने कहा, असंभव है महाराज, मैंने भी उस बालक की सेवा प्राप्त की और मीठा खाकर पानी पीने के पश्चात उसे युग जीने का आशीर्वाद भी देकर आया हूँ। भला एक ऋषि की वाणी कैसे सत्य हो सकती है? इस पर यमराज जी बोले, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम किसी भी व्यक्ति का उसके निश्चित समय पर प्राण हरने का है, सो मैं करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप गणेश जी के माता गौरी के पास जाइए, उनसे बालक के प्राण रक्षा के लिए याचना करें, तभी कोई काम बन सकता है। इतना सुनते ही नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर माता गौरी के पास पहुँचे। देखा कि वहाँ स्वयं भगवान शिव गणेश जी भी बैठे हुए हैं। इसके बाद नारद जी ने सारा वृत्तांत क्या सुनाया। इतना सुनते माता गौरी ने कहा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, एक ऋषि का दिया हुआ आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। पर गणेश जी का दिया हुआ शाप भी व्रत नहीं किया जा सकता। इस समस्या का एक ही समाधान है कि पृथ्वी पर एक महिला है जो मंगला गौरी का व्रत करती है, जिसके फलस्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी भी वैधव्य दुख नहीं आ सकता। यदि उस युवती के साथ धर्मपाल के पुत्र का विवाह हो जाए तो उस बालक के सर से मृत्यु का साया हट जाएगा। इतना सुनते गणेश जी भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए माता गौरी से बोले, आप धन्य हैं माता, किसी के प्राण की कैसे रक्षा करनी है ये आपसे सीख है। अपने स्थान से उठकर गणेश भगवान माता गौरी के चरणों में सिर झुकाया। फिर क्या था, नारद जी ने व्यापारी के पास जाकर उससे पुत्र के प्राण की रक्षा का उपाय बताया। व्यापारी ने तुरंत ही अपने पुत्र का विवाह उस युवती के साथ कर दिया, जिससे माता गौरी कृपा से व्यापारी का पुत्र दीर्घायु हो गया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप माता गौरी और जय गणेशाय अवश्य लिखें और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो तो माता गौरी की जय। जय श्री